बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। बहुत सी बहनें, बहुत से दोस्त, बहुत से शागिर्द सवालात करते हैं कि उस्ताद जी आप जैसे वीडियो बनाते हैं मुख्तलिफ़ मौजू पर, आप कोई अमलियात के ऊपर भी कोई वीडियो बनाएं ताकि हमें पता चले और लोगों को पता चले कि अमलियात हैं क्या चीज़, रूहानियत है क्या चीज़। तो सबसे पहले तो ये समझ लें, इंसान का जो जिस्म है वो दो चीज़ें हैं, एक जिस्म, एक इंसान की रूह। जिस्म जो है ये नज़र आता, रूह नज़र नहीं आती। जिस्म मरी है, वो गैर मरी चीज़ है। जिस्म को फ़ना है, यानी ये मट्टी होगा और ज़र्रे ज़र्रे बिखर जाएंगे, रूह को कोई फ़ना नहीं है। जिस्म से मुताल्लिक़ जितनी बीमारियां होती हैं तो उसके लिए अल्लाह पाक ने जो डॉक्टर हमारे रखे हैं वो मट्टी से ही उसकी दवाइयाँ बनाते हैं। जितनी जिस्म को ग़िज़ा इस्तेमाल है वो मट्टी से बन रही है, लेकिन रूह जो है ये ऐसे नहीं। रूह जहाँ से आई है तो उसकी ग़िज़ा भी अल्लाह ने वहीं से भेजी है। अब रूह जितनी कमज़ोर होगी, रूह के अंदर जितनी उसकी जो है बेचैनी होगी, आपका जिस्म उतना ही बेचैन होगा। जब इंसान मरता है तो उसकी रूह जो है निकल के एक जगह चली जाती है, यानी मुंतकिल हो जाती है। तो हम क्या कहते हैं, फ़ना का इंतकाल हो गया, यानी वो आलम बरज़ख में चली जाती है, जिसको आलम अरवाह भी कहा जाता है। इस रूह से मुताल्लिक़ जितनी बीमारियां, उनको हम रूहानी बीमारी कहते हैं। तकब्बुर है, हसद है, बुग़्ज़ है, ये नज़र है। अक्सर मैंने देखा बड़े बड़े डॉक्टर हजरात, मेरे कम से कम कुछ 40 से 50 डॉक्टर ऐसे हैं जो मेरे अपने दोस्त हैं, आपके आगा खान के डायरेक्टर हैं वहाँ के बड़े बड़े अस्पतालों के। वो जो इन चीज़ों को मानते ही नहीं थे, अल्लाह करीम ने ऐसे वाक़यात उनकी ज़िंदगी में शामिल किए कि जिन्नात से उनका वास्ता पड़ा, जादू से वास्ता पड़ा। तो आप यकीन जाने, आज वो अल्हम्दुलिल्लाह अपना इलाज करवाने के बाद हज़ारों दुरूद शरीफ ज़िंदगी का मामूल बना चुके हैं। तो पाकिस्तान के अंदर बेशुमार ऐसे मेरे शागिर्द हैं। मैं जब दारुल कराची से फ़ारिग हुआ तो गुलशन इकबाल में जुमेरात का दिन और जुमे का दिन तुलबा के लिए ख़ास था। मेरे शेख मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मेरे उस्ताद, फरमाया करते थे ऐसी टीमें तैयार करें, ऐसी टीमें तैयार करें कि जो लोगों का इलाज कर सके और वो कुरान और हदीस के मुताबिक कर सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह 10-12 साल गुलशन इकबाल कराची में मैंने फिर सिखाने की और तरतीब बनाई। कम अज़ कम 14-15 हज़ार तालिब इल्म मुझसे सीख के गए कि दुनिया में मुख्तलिफ़ ममालिक में, मुख्तलिफ़ शहरों में, पाकिस्तान के हर शहर में अल्हम्दुलिल्लाह शागिर्द मौजूद हैं। तो कुछ ऐसे वाक़यात दरमियान में आए कि 6-7 साल मुझे थोड़ा सा मंज़र से थोड़ा सा बैठना पड़ा, यानी मंज़र से हटना पड़ा। कुछ वजूहात ऐसी थी, कुछ इम्तिहान ऐसे चल रहे थे कि अभी रब को ये मंजूर था कि अभी कुछ दिन थोड़ा सा आपने आराम करना है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी इम्तिहानात जब गुज़र गए, परेशानियाँ ख़त्म हो गई, तो अभी मैंने चंद महीनों से दोबारा उस सिखाने का ये तरतीब है। वो क्या क्या चीज़ें सिखानी हैं वो भी आपके सामने रख दूँ। मेरी सबसे पहले कोशिश होती है कि कुरान पाक की वो आयतें जिनमें अल्लाह का अस्मा है, जैसे आयतुल कुर्सी है, सूरह हशर की आखिरी आयतें हैं, जो पावरफुल आयतें हैं जिनका अहादीस में तज़किरा है, उनको उनकी ज़िंदगी में उनका वजीफ़ा कराया जाए। दिफा के लिए मैंने अहादीस से जब मैंने कोई वजीफ़ा देखा तो बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा व हुवस समीउल अलीम। जिस साथी को मैंने ये सवाल कराया वो जहाँ भी गया जिन्नात उसका मुकाबला नहीं कर सके। ये दिफा के लिए मैं कराता हूँ साथियों को। ऐसे ही दरूद पाक अपनी ज़िंदगी में जब साथियों को शामिल करवाया, इसकी जो बरकतें मेरे सामने आई, जो उसकी रूहानियत में इजाफ़ा हुआ, जो उसकी ज़िंदगी में खुशहाली आई, तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ बदली। अब पाकिस्तान के कई बड़े बड़े शहरों में, जैसे मिसाल तो इस्लामाबाद है, मौलाना आदिल साहब मेरे ख़ास शागिर्द हैं, उनको वहाँ का इंचार्ज बनाया। कश्मीर में एक शाह साहब हैं मौलाना रियाज साहब, तो उनको इंचार्ज बनाया। कराची के अंदर कारी मुतीउर रहमान को, इस तरह खानपुर, सादकाबाद, रहीम यार खान, मौलाना राशिद साहब, मौलाना महमूद हसन साहब, ये मेरे ख़ास शागिर्द हैं। तो लाहौर के अंदर अपने बेटे को, हसनैन मुआविया को, इन तमाम उलमा के साथ उनको इंचार्ज बनाया और मैं तमाम उलमा से राब्ते में हूँ। मेरी कोशिश ये हुई कि जैसे जिस्म के, जब भी आपको जिस्म के हिस्से में तकलीफ़ होगी, सर से लेके पाँव तक, दांत में दर्द है डॉक्टर के पास जाएंगे, आँख में दर्द है डॉक्टर के पास, ऐसे ही जब आपको रूहानी मसला पेश आए, आपको नज़र लगे, जादू हो, जिन्नात हो, जिन जिन शहरों में उलमा बैठे उनके साथ आपके रवाबित आ जाएं,
उनको बताया जाए। एक डॉक्टर साहब कहने लगे जी वहम क्यों होता है, वहम कोई बीमारी नहीं है। मैंने कहा दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी वहम है और कुरान में इसका तज़किरा है, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। अल्लाह का कुरान कह रहा है उस शर से बचे जो खन्नास जिन्नात आपको वस्व से डालते हैं, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो आपको वस्व से आते हैं। जब इसकी तहकीक की गई तो पता चला अल-वाहिमा शैतान का पोता था, 7,000 के करीब उसकी अपनी औलाद थी। उसका काम यह है कि लोगों के ऊपर वहम मुसल्लत करता है। बहुत सी ऐसी हदीसें हैं अबू दाऊद शरीफ में, तिरमिज़ी शरीफ में, इंसान वज़ू करता है, फिर जब वो नमाज के लिए खड़ा होता है सकता है उसके पेशाब के कतरे निकल रहे हैं। अल्लाह के हबीब के सामने एक सहाबी है, आपने फरमाया ये शैतान तुम्हारे साथ शरारतें करता है। ज़िंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं मेरे भाई, दुनिया में सबसे पहले कत्ल हुआ हाबिल ने काबिल को, कुरान में जिक्र है। किसने कराया? शैतान ने। इंसान को तरीका नहीं आता था। शिरक सबसे बड़ा गुनाह है, कुरान में देख लें शैतान। दुनिया में बिदत की इजाद, दुनिया में जो भी बुराई है उसके पीछे शैतान उसकी ज़ुर्रियत होगी। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इस उम्मत में बनी इसराइल से ज़्यादा जादूगर होंगे। बनी इसराइल में 70,000 जादूगर थे। आज देखें ईसाई और यहूदी बेइंतहा जादूगर ऐसे हैं। दज्जाल जो इस उम्मत का सबसे बड़ा फितना होगा, यूँ मुर्दे को हाथ लगाएगा जादू के ज़ोर पे खड़ा हो जाएगा, उसका हथियार सबसे बड़ा जादू होगा। आज अफसोस के साथ पाकिस्तान का जितने भी पाकिस्तान के बड़े शहर हैं, हर शहर में सैकड़ों अस्पताल मिलेंगे जिस्मानी इलाज के लिए। अब जब मैं ये पूछता हूँ कि कोई एक मदरसा पाकिस्तान में मुझे ऐसा दिखाएं वहाँ एक शोबा हो, मुफ्ती और उलमा बैठे हों कि वो जिन्नात और जादू के पकड़ के लिए कोई इंतज़ाम, उनके पास जिन्नात को पकड़ने का कोई तरीका हो, जादू को पकड़ने का, जादू को ख़त्म करने का, कोई भी नहीं। इसलिए मेरे शेख, मेरे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती तकी साहब ने मुझे इरशाद फरमाया कि मेरी ख्वाहिश है कि आप पाकिस्तान में ऐसे उलमा पैदा फरमाएं जो अपने इलाकों में, जब उनको जिस इलाके में भी आप काम करेंगे, जब लोगों को रूहानी मसाइल पेश आ जाएं तो वो उलमा से राब्ता करके अपने मसाइल को हल कर सकें। तो ये मेरे ज़िंदगी का एक शोबा मैं अपने दोस्तों का दोबारा शुरू करने जा रहा हूँ। मेरा बेटा हसनैन मुआविया मेरे इंचार्ज होगा मेरे बाद, और जो भी आप पूछना चाहेंगे उससे सवाल कर सकते हैं। मेरी वो बहनें जो सीखना चाहें, औरतों में काम करना चाहें, वो भी राब्ता कर सकती हैं। उसमें बस 3 शर्तें होंगी। नंबर 1, मर्द हजरात के लिए मेरी पहली शर्त ये कि वो 40 दिन तकबीर उला से नमाज़ पढ़ेंगे, ताकि अल्लाह के हबीब की वो हदीस फरमाया जिस शख्स ने 40 दिन तकबीर उला से नमाज़ पढ़ ली वो पूरी ज़िंदगी उसके अंदर मुनाफिकत नहीं होगी, वो निफाक से बरी होगा। दूसरी शर्त, 1000 दफ़ा दुरूद पाक अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएगा। हज़रत मौलाना ज़कीर रहमतुल्लाह अलैह, बड़े बड़े अकाबरीन ने यह वाक़या लिखा है, जो 1000 दफ़ा दुरूद शरीफ को अपना मामूल बना ले, ना खुद गुमराह होगा ना उसकी औलाद गुमराह होगी। तीसरी शर्त मेरी यह है कि वो शख्स जब तक उसकी ज़िंदगी है वो कोशिश करेगा बावजूद रहा करे। जब वो बावजूद रहेगा उसका ख़ात्मा ईमान पर होगा। इन शराइत के साथ मैं ये सिखाने का सेक्शन अब शुरू करने लगा हूँ। कोशिश होगी हर हफ्ते एक वीडियो सबक के ऊपर मैं इसमें दिया करूँगा। आप सब जो है मुझसे राब्ते में रहें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, अल्लाह नेहमान हो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।